नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास के अंतर्गत व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व जो शब्द है उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा तो आप सभी जानते हो। जैसे किसी भी नाटक के अंदर या किसी महाभारत रामायण के अंदर जो लोग रोल करते हैं, रावण का है, राम का है, और वो लोग क्या पहनते हैं, उसी प्रकार का मुखौटा बना लेते हैं, उसी प्रकार का अपना चेहरा बना लेते हैं, उसे ही बोलते हैं मुखौटा। तो दोस्तों उनकी परिभाषाएं आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी वो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दी। तो दोस्तों जेपी गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। दूसरी परिभाषा विलियम वुडवर्थ महोदय ने दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता होती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की क्या होती है, समग्र विशेषता होती है, और ये परिभाषा दी जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। उसके बाद जो दोस्तों परिभाषा दी वो परिभाषाओं के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे, और वो भी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी परिभाषा दी व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिकों ने। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम जेपी गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा। तो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व क्या होता है, वो ये व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। तो दोस्तों ये परिभाषा तो आपने बुक में से पढ़ ली होगी, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे कि यहां पर देखो गुण, व्यक्ति के गुण, और गुण से क्या निकल के आ रहा है, गै, और इस गै से हम याद रखेंगे क्या, गिलफोर्ड। अगली परिभाषा के बारे में देखते हैं। जो परिभाषा दी है विलियम वुडवर्थ महोदय ने। विलियम वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा दोस्तों कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की क्या है, समग्र विशेषता है, और ये परिभाषा दी विलियम वुडवर्थ महोदय ने। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहां पर देखो दोस्तों वह, और इसमें भी वह आ रहा है और इसमें भी वह आ रहा है। तो इसमें ज्यादा वह आ रहे हैं ना, 3 वह आ रहे हैं। इसमें देखो वह 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 वह, और इसमें भी वह आ रहा है। तो विलियम वुडवर्थ की जो परिभाषा है व्यक्तित्व की, तो विलियम वुडवर्थ में 3 वह आ रहे हैं, और इसमें देखो व्यक्तित्व में वह आ रहा है, व्यक्ति में वह आ रहा है, व्यवहार में वह आ रहा है, और विशेषता में भी वह आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये परिभाषा किसने दी, विलियम वुडवर्थ महोदय ने। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगली परिभाषा देखते हैं डेसील। डेसील महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, किसका, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो दोस्तों इसको याद आप कैसे रखोगे, डेसील, और डेसील का अर्थ होता है चित्र। डेसील, इस डेसील का अर्थ क्या है, चित्र, और चित्र से आप याद रखोगे कि जिस परिभाषा के अंदर आपको क्या मिले, चित्र, तो यहां पर क्या है, चित्र, और इस चित्र से आप ध्यान में रखोगे कि डेसील का अर्थ क्या होता है, चित्र। तो ये परिभाषा किसने दी है, डेसील महोदय ने। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। क्या कहा कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है।
वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि दोस्तों वैलेंटाइन कब बनाते हैं? वैलेंटाइन हम बनाते हैं कब? 14 फरवरी को बनाते हैं ना। तो वैलेंटाइन से आप रखिए कि वैलेंटाइन जो प्यार जो होता है वो हमारा क्या होता है? जन्मजात, चाहे वो किसी के साथ भी हो, माँ बहन या माता पिता परिवार, किसी के साथ जो प्रेम होता है वो जन्मजात होता है। और 14 फरवरी को जो प्यार हम प्राप्त करते हैं, जो प्यार हमें मिलता है, वो क्या करते हैं? हम अर्जित करते हैं। तो उस प्यार को क्या करते हैं? अर्जित। तो उसे रखेंगे कि जो प्यार माता पिता के प्रति होता है वो, या भाई बहन के प्रति होता है वो, जो जन्मजात होता है। तो जन्मजात वैलेंटाइन से क्या रखेंगे? प्यार क्या होता है? जन्मजात भी होता है, और प्यार को हम क्या करते हैं? अर्जित भी करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी? वैलेंटाइन महोदय ने। अगली परिभाषा बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ओलपोर्ट। ओलपोर्ट महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिकी का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनुसंयोजन स्थापित करता है। क्या करता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोदेहिकी का एक गत्यात्मक क्या होता है? संगठन, जो वातावरण के साथ अनुसंयोजन स्थापित करता है। क्या करता है? जो वातावरण के साथ क्या करता है? अनुसंयोजन स्थापित करता है। तो दोस्तों ओलपोर्ट से क्या रखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर क्या एक मनोदेहिकी है। देहिक मतलब शरीर। तो एक गत्यात्मक शरीर क्या करता है? गति करता है, और वो एक संगठन बन जाता है। तो वो वातावरण के अंदर क्या हो जाते हैं? पोर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित किसको बोलते हैं? पोर्ट को। तो यहाँ पर जो गत्यात्मक संगठन है वो वातावरण के अंदर क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? पोर्ट होता जाता है, मतलब बदल जाता है। तो उससे क्या रखेंगे? पोर्ट होने से ओलपोर्ट। तो ये परिभाषा किसने दी? ओलपोर्ट महोदय ने। उसके बाद दोस्तों परिभाषा है एडलर महोदय की। तो एडलर महोदय ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपर्याप्त और अपराध की भावना से ग्रसित होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपर्याप्त और अपराध की भावना से ग्रसित होता है। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति वो अपर्याप्त, अगर किसी की व्यक्ति के पास कोई वस्तु अपर्याप्त है, कोई भी चीज है वो किसी भी व्यक्ति के पास अगर अपर्याप्त है, मतलब पूर्ण नहीं है, उसे उस चीज की जरूरत है और वो उसे मिल नहीं रही, तो उसके लिए क्या करेगा? वो अपराध। तो ये क्या करेगा? अपर्याप्त चीजों के लिए वो क्या करता है? अपराध। तो अपर्याप्त चीजों के लिए जो अपराध करता है, तो इस परिभाषा को याद कैसे रखोगे कि अपर्याप्त चीजों के लिए जो अपराध करता है उसको क्या बोलते हैं? ऐड करने का अर्थ क्या होता है कि अपर्याप्त चीजों के अंदर अगर हमारे पास कोई चीज है और वो चीज हमें नहीं मिल रही, तो उसके लिए अपराध करेंगे। तो अपर्याप्त चीजों के अंदर हमने क्या कर दिया? अपराध को ऐड कर दिया। तो इस ऐड करने से याद क्या रखेंगे? एडलर। तो ये परिभाषा किसने दी दोस्तों? एडलर महोदय ने दी। तो यही परिभाषा जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई, अगर आपको समझ में आई है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।